गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं साकेत कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर जिसका नाम है ड्रेसेस टू आइडेंटिफाई। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां की ड्रेसेस अलग है, जैसे कि अपना ये बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगर आप इन सभी स्टेट में जाएंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि वहाँ की जो ड्रेसेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और ये डिफरेंट वहाँ की क्लाइमेट की वजह से आता है। वहाँ की जो क्लाइमेट के अनुसार जो वहाँ पहनते हैं, फिर ये उन लोगों के हैबिट में आ जाता है, और हैबिट में आते 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 ये उन लोगों का ट्रेडिशन बन जाता है, जिसे उन लोग अपना कल्चर में भी शामिल कर लेते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ड्रेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि वहाँ उस जगह की वो ट्रेडिशनल ड्रेस बन चुका है आजकल ड्यू टू इट्स क्लाइमेट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो पहला ड्रेसेस है वो है आपका धोती गमोशा। आप लोग ये फिगर में भी देख रहे होंगे, धोती गमोशा। ये बहुत ही मज़ेदार ड्रेस है। तो चलिए पहले हम लोग गमछा के बारे में जान लेते हैं। धोती तो आप लोग परिचित होंगे ही। अगर आप लोग हिमा दास को बहुत गौर से देखे होंगे तो उनके हाथ में और उनके नेक पे एक तरह का ड्रेस होता है, एक तरह का गमछे के टाइप में होता है जो वो हमेशा वियर किए हुए रहती है। वो एक्चुअली में गमोशा है। और गमोशा क्या है, चलिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि गमोशा जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, गा और मूसा। अब इस गा का मतलब होता है बॉडी, और मूसा का मतलब होता है वाइपिंग। वाइपिंग मतलब पोंछना। यानी कि गमोशा जो है, गमोशा जो ड्रेस है वो क्या है कि बॉडी को पोंछने का काम किया जाता है। बेसिकली ये बॉडी को पोंछने का काम किया जाता है। जैसे हम लोग अपने इस लोकल लैंग्वेज में बात करें तो एक तरह का गमछा, इक्विवेलेंट टू गमछा, है ना। तो गमछे से भी हम लोग अपने बॉडी को वाइप करते हैं, अपने शरीर को पोंछते हैं। तो वो ही सेम मीनिंग निकलता है। एक ऐसा कपड़ा जिसे भगवत पुराण को जिसे कवर किया जाता था, द क्लॉथ विच इज़ यूज टू कवर द भागवत पुराण, दैट इज कॉल्ड गमछा। तो इसलिए इस पौराणिक कथा के अनुसार वहाँ के जो लोग हैं, असम के लोग, इसे ट्रेडिशनली रूप से फॉलो करते हैं, और इसका कभी भी उन लोग अपमान नहीं करते हैं, और इसका यूज़ वो लोग सोशल स्टेटस के रूप में भी करते हैं। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, आप लोग इस फिगर में भी देख रहे होंगे कि ये जो महान व्यक्ति हैं वो अपने कंधे पे एक साइड में इस तरह से ये गमोशा को धारण किए हुए हैं। तो इसका यूज़ सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस में भी किया जाता है। आजकल तो जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें एक यही गमछा दे करके उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन धोती गमछा के बारे में। और ये जो गमछा है ना, ये गमछा दिल्ली में ये प्रस्तुत किया था। लगभग 1455 मीटर लंबा गमछा, वो भी हाथ से बुनकर बना करके ये प्रस्तुत किया था, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये असम का ट्रेडिशनली ड्रेस है, धोती गमछा। ये जो गमछा है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा ही होता है, जिससे तीन तरफ से रेड रेड कलर की बॉर्डर होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी में सेकंड है मेखुला चादर। मेखुला चादर जनरली आसाम का ही एक ट्रेडिशनली ड्रेस है, और इसे वुमेन वियर करती हैं। मेखला क्या होता है? मेखला एक तरह का ड्रेस होता है जो कि एक जो जनरली जो लोग साड़ी पहनती हैं, महिलाएं लोग, उस साड़ी को अगर आप हाफ करें और हाफ करने के बाद एक पार्ट को स्टिच कर दे राउंड में, तो वो जो उस तरह से जो ड्रेस बनता है वो कहलाता है मेखला। और उसे वो फिर वियर करती हैं, और फिर वो जैसे साड़ी पहना जाता है उसी तरह से फिर उसको लपेट करके पहन लेती हैं। और वो एक तरह का जो दूसरा पार्ट बच गया था साड़ी का, वो एक तरह से दुपट्टा के रूप में बन जाता है, और उसे जस्ट लाइक जैसे साड़ी का जो पल्लू होता है उसे वो लोग वियर करती हैं।
तो ये होता है मेखला और सेकंड वाला पार्ट बन जाता है वो चादर। आप लोगों को देखने से कहीं भी ये पता नहीं लगेगा स्टूडेंट्स कि ये मेखला चादर है। जस्ट आप लोगों को ये लगेगा कि ये जो विमेन है वो साड़ी पहने हुई है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर में देख करके आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये जो लेडीज़ है, ये जो महिला है वो मेखला चादर पहने हुई है, लेकिन ये मेखला चादर पहने हुई है। आप लोग फिगर में आसानी से देख सकते हैं। इस कैटेगरी में तीसरा आता है शेरवानी। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। बेसिकली ये शेरवानी जो है हमारे यूपी का ट्रेडिशनली ड्रेस है। आप लोग शेरवानी बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो शेरवानी एक तरह का कुर्ता होता है और पैजामा होता है, जिसे लोग कुर्ते को ऊपर में वेयर करते हैं और पैजामा को नीचे में वेयर करते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनली ड्रेस है शेरवानी, वो उत्तर प्रदेश का है, हमारे उत्तर प्रदेश का ड्रेस है। इस कैटेगरी में फोर्थ है वो है बनारसी साड़ी। आप लोग बनारसी साड़ी, आप लोग इस फिगर को देख के और पहचानिए कि क्या ये साड़ी बनारसी साड़ी है या फिर और तरह की साड़ी है। और अगर ये बनारसी साड़ी है भी तो इसकी क्या खासियत है। जी हाँ, बिल्कुल, बनारसी साड़ी की बहुत बहुत ज़बरदस्त खासियत होती है। इसकी ये विशेषता होती है कि इसे लोग हैंडलूम चला करके अपने हाथों से बुनाई करते हैं। ये मशीन से तैयार नहीं किया जाता है, इसे हैंडलूम चला करके अपने हाथों से बुनाई करते हैं। इस पर अपने से वो पेंट करते हैं, मतलब डाई किया जाता है, और इस पर जरी का काम किया जाता है, जरी का काम किया जाता है। सबसे विशेष बात तो ये है कि इसमें इसे तैयार करने में बहुत दिनों का समय लगता है। इस बनारसी साड़ी की बात करें तो इस बनारसी साड़ी की डिज़ाइन इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये और साड़ी से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और ये काफ़ी हल्की होती है। बनारसी साड़ी में सिल्क साड़ी भी बहुत फेमस होती है। ये अपने डाई, अपने बुनाई और अपने डिज़ाइन के चलते काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। तो ये रही बनारसी साड़ी के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस कैटेगरी में अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा तरंगा। तरंगा ये एक तरह का ड्रेस है, ट्रेडिशनली ड्रेस कश्मीर का। अब इससे तरंगा को कैसे वियर किया जाता है। तरंगा जो ड्रेस है वहाँ के लोग, कश्मीरी जो लोग होते हैं, अब बेसिकली अगर कहा जाए कश्मीरी पंडित लोग जो होते हैं वो इसे वियर करते हैं। और चूँकि कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा है, तो वो ठंडी से बचने के लिए वहाँ वो लोग जो ओल्ड एज के लोग थे, वो या जो पहले ज़माने के जो लोग थे, वो ठंडी से बचने के लिए अपने इस सर को कवर करके रखते थे। तो और वो जो कवर किया जाता था वो एक खास किस्म के कपड़े से किया जाता था। वो खास किस्म का कपड़ा होता था पश्मीना शॉल। आप लोग पश्मीना शॉल के बारे में जानते होंगे। जो पश्मीना होता है वो काफ़ी गर्म कपड़ा होता है। एक वहाँ की जो भेड़ होती है, उसी भेड़ से वो तैयार किया जाता है। तो उसी कपड़े से, पश्मीना शॉल से वो तरंगा तैयार किया जाता है और उसी तरंगे को फिर वियर किया जाता है माथे में, सर के ऊपर से पहना जाता है, ताकि वहाँ की जो ठंडी जलवायु से बचा जा सके। तो ये रहा, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो लेडीज़ है, ये जो अपने सर को कवर की हुई है, ये वहाँ की ट्रेडिशनली ड्रेस में शामिल हो चुका है। अब इसे तरंगा कहा जाता है। क्योंकि अब हमारे जो ज़माना है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो ये जो तरंगा है वो धीरे धीरे अब गायब भी होते जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी वो जो ट्रेडिशन चले आ रहा है, वहाँ के जो लोग हैं वो इसे शादी ब्याह में अवश्य कर पहनते हैं। वो एक ट्रेडिशन हो गया कि शादी ब्याह में लेडीज़ जो होती हैं वो बिना तरंगा के मतलब उनका शादी नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। तो ये रहा तरंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचा। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये जो महाशय हैं वो एक तरह से धोती और कुर्ता पहने हुए हैं, लेकिन आप लोग गौर कर रहे होंगे कि इनके धोती और कुर्ता पहनने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे ही वो अब जब डिफरेंट हो जाता है तो इनके पहनने के स्टाइल से देख करके हम लोग ये जज कर लेते हैं कि ये आदमी किस जगह का है। तो ये जो महाशय हैं, ये जो ड्रेस पहने हुए हैं, ये है पंचा
और ये जो ड्रेस है वो ट्रेडिशनली ड्रेस है आंध्र प्रदेश का। अगर आपको कोई व्यक्ति इस तरह के ड्रेस पहने हुए दिखें तो आप लोग झट से समझ जाइएगा कि ये आंध्र प्रदेश के व्यक्ति हैं। आंध्र प्रदेश का ये ट्रेडिशनली ड्रेस है। आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे साइड में जो बॉर्डर है इनके धोती का वो कुछ अलग है। जी हाँ, और इनके पहनने का स्टाइल भी कुछ अलग है। तो ये है रहा पंचा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट में जो आप लोग फिगर देख रहे होंगे ये जो महाशय है इनके धोती पहनने का स्टाइल आप लोग गौर कर रहे होंगे तो ये कुछ डिफरेंट है। सिर्फ और सिर्फ पहनने के स्टाइल से ये डिफरेंट हो जाते हैं कि ये जो महाशय है या ये जो व्यक्ति हैं वो किस जगह के हैं। हाँ, अब आप लोग जो ये फिगर देख रहे हैं इस फिगर में ये जो महाशय पहने हुए हैं ड्रेस इनके पहनने का स्टाइल अलग है और ये कहलाता है मुंडू। ये जो मुंडू है ये ट्रेडिशनली ड्रेस है केरला का। केरला में अगर आप जाएंगे तो कहीं भी देखेंगे तो इस तरह से आप लोगों को धोती मिलेगा। आप लोग इनकी धोती में देखिए, इनके धोती का जो पहनने का स्टाइल है और इनके जो धोती का जो बॉर्डर है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ड्रेस है ट्रेडिशनल ड्रेस है ये किस जगह का है। तो ये जो मुंडू है वो ट्रेडिशनल ड्रेस केरला का है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप इस महाशय को देख रहे होंगे। ये जो महाशय है एक टोपी पहने हुए हैं, एक अलग तरह का कुर्ता है और एक अलग तरह का धोती भी है। हाँ बिल्कुल, ये जो फिगर में बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे क्या लाजवाब लग रहे हैं ये। जी हाँ, ये जो ड्रेस पहने हुए हैं महाशय इसे कहा जाता है क्रोनो एंड केडीयू। क्रोनो और केडीयू के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्रोनो क्या होता है और केडीयू क्या होता है। सबसे पहले क्रोनो की बात करते हैं। क्रोनो एक तरह का धोती ही होता है, लेकिन उसका जो नीचे वाला जो बॉर्डर होता है पैर की तरफ का वो बिल्कुल से नैरो होता है और क्रोनो जो होता है वो स्टिच्ड रहता है। बस एक बिल्कुल से एकदम से पैंट की तरह, बस उसे जैसे हम लोग पैंट पहनते हैं बस आराम से उसे पैंट पहन लीजिए, बिल्कुल आपको लगेगा कि हमने धोती पहना हुआ है। और उसके बाद फिर अगर केडीयू की बात किया जाए तो केडीयू एक तरह का जैकेट होता है। जैकेट के जैसा बिल्कुल ऊपर से लेकर के नीचे एक जैकेट की तरह, जैसा कि ये महाशय इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे पहने हुए हैं। तो ये रहा केडीयू। और इसके साथ साथ एक कैप भी होता है जो कि एक अलग खास किस्म का कैप भी होता है। ये फुल ड्रेस होता है और इस फुल ड्रेस का नाम है क्रोनो एंड केडीयू। और ये जो क्रोनो एंड केडीयू जो ट्रेडिशनली ड्रेस है वो ट्रेडिशनली ड्रेस है गुजरात का। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट है हमारा चानिया चोली। जी बिल्कुल, चानिया चोली। आप इस लड़की को देख रहे होंगे, ये लड़की काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही है। और ये जो लड़की ड्रेस पहने हुई है जिसे आप लोग लहंगा और चुन्नी का नाम सुने होंगे। जी बिल्कुल, आजकल की युवतियों में ये काफ़ी फेमस ड्रेस है लहंगा चुन्नी, जिसे शादी और ब्याह में अक्सर पहने हुए आप लोगों ने देखा होगा। जी हाँ बिल्कुल, लहंगा चुन्नी का ही नाम है चानिया चोली, जिसे गुजराती लैंग्वेज में चानिया चोली कहा जाता है। और ये ट्रेडिशनली ड्रेस गुजरात का है जिसे वुमेन वियर करती है। नेक्स्ट है हमारा धोती अंगरखा। अब धोती अंगरखा, इस महाशय को आप देख रहे होंगे। ये जो महाशय पहने हुए हैं एकदम से मस्त टाइट होकर के, सर पे एक पगड़ी भी है। तो एक तरह का धोती और अंगरखा है। अंगरखा मीन्स जिसे हम लोग ऊपर वाले पार्ट में पहनते हैं। और ये जो धोती और अंगरखा है ये ट्रेडिशनली ड्रेस है राजस्थान का। आप लोग जैसे ही देखेंगे या फिर देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति हैं वो एक तरह का टर्बन यानी कि पगड़ी लगाए हुए हैं, सीधे से आप लोग समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति हैं राजस्थान के। तो ये जो धोती और अंगरखा है वो है राजस्थान का ट्रेडिशनल ड्रेस। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टर्बन के बारे में बता दूं, या जो टर्बन है या पगड़ी, इस पगड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो पगड़ी होती है ना वो भी कुछ अलग अलग होती है। इसका सीधा रिलेशन होता है कास्ट से, वहाँ के सोशल स्टेटस से। वहाँ के जो लोग होते हैं अलग अलग तरह के पगड़ी और पहनने के स्टाइल से, एक खास किस्म के पहनने का स्टाइल वहाँ के एक खास किस्म के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से
ये जो पगड़ी है वहाँ के लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, जब जो हम जो मिडिल पार्ट में पहने हुए हैं जो अंगरखा है, वो अंगरखा है ऊपर में राउंड फिगर में रहता है नेक, और ये जो नीचे में आता है ना वो पूरा फैल जाता है, ये होता है अंगरखा। और यहाँ पे एक बॉर्डर टाइप में होता है जिसे हम लोग अंगरखा बोलते हैं। और नीचे में आप लोग देख ही रहे होंगे कि जैसा ये वहां से पहन रखे हैं धोती, इनके धोती पहनने का स्टाइल भी कुछ अलग है। तो ये रहा राजस्थान का ट्रेडिशनली ड्रेस जिसे धोती अंगरखा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जगह के कुछ ट्रेडिशनली ड्रेस जिनके बारे में मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट जानकारी देने का प्रयास किया है। तो चलिए, इसी तरह से आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरे इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।